वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैन एंड लर्न विद अकरम। आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो आइए शुरू करते हैं। मेटल प्लस वाटर गिव अस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जब हमारा मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हमारे सारे मेटल्स वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विच फर्दर गिव अल्कलीज। हमारे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फिर उसके बाद वो बना देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जिससे जो कि हम बोलते हैं एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उसको बोलते हैं हम एल्कलीज। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हमारे एल्कलीज। इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिबरेट हाइड्रोजन एंड हीट। ऐसे ही जब हमारा पोटेशियम है वो रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ तब हमें क्या मिलता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट। द रिएक्शन ऑफ दीज टू मेटल्स इज सो एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट। इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक और वायलेंट रिएक्शन होती है कि जो इनका हाइड्रोजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। लेकिन आगे है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट। जो हमारी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं मेटल के सरफेस के साथ और जो हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाता है। and the heat release in this reaction is not so much as comparable to the reactions between the sodium and potassium metal। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनमें जो हीट रिलीज होती है उनके कंपैरेटिवली कैल्शियम की रिएक्शन में हीट कम रिलीज होती है। जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड हीट। जैसे हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाता है, ऐसे ही मैग्नीशियम है वो भी हमारा फ्लोट करने लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स हैं वो मैग्नीशियम मेटल के सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। फिर आ गए हमारे पास मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। वो हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि ये रिएक्ट करते हैं हमारे स्टीम के साथ। वही हमारा आयरन प्लस वाटर गिव यू आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जो हमारे मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, lead and copper, these metals do not react with water at all। The reaction of metal with water, जिसमें हमने सीखा कि हाँ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब हमारे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज एसिड? एसिड हमारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमें H प्लस आयन दें इन वाटर, इन एक्वस फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म। हमारे पास जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब इन एसिड्स की डिसोसिएशन होगी, जब ये एसिड्स डिसोसिएट होंगे तब हमारे पास निकलेंगे H प्लस आयंस और इनके रिस्पेक्टिव। When sodium react with hydrochloric acid, it give us sodium chloride and hydrogen। ऐसे ही जब मैग्नीशियम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें देता है मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन हमारी रिलीज होती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब हमारा रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब हमारे पास आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जो ये सॉल्ट है ये हमारे मेटल की वैलेंसी के हिसाब से बनते हैं।
जैसे कि AlCl3 कैसे बना। अब एल्यूमिनियम और Cl की वैलेंसी होती है -1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। अब हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, AlCl3। तो इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। एसिड जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, अब हमारे नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, हमारे जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाते, रिलीज नहीं कर पाते हाइड्रोजन, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सिर्फ यही दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो उसको इमीडिएटली किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है इन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, मीन्स इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। Only magnesium and manganese are able to release hydrogen when they react with nitric acid। बाकी और कोई भी हमारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, हर मेटल की रिएक्टिविटी हर एसिड के साथ अलग अलग है। जैसे कि हमारा कॉपर है, वो हमारा किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हाँ जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव कौन से हैं और कौन से मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, कौन से लो रिएक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये देखो, ये मैं आपको इसका सारा टेबल दे दूंगा, वो ऊपर से मैं आपको लर्निंग टेक्निक भी बता दूंगा कि इसे कैसे लर्न। सिर्फ वही रिएक्शंस होंगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं होगी, कॉपर प्लस HCl, हमारा कॉपर क्लोराइड प्लस H, ये हमारा एक्वस फॉर्म में कॉपर HCl, यहाँ पे हमारा कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हमारा कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्या हमारा आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है? यस, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अब हमारा यहाँ पे बन जाता है आयरन सल्फेट एंड प्लस कॉपर। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट और करोजन के बारे में। फिर हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें हम करेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, कि हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ग्रो विद अकरम। बाय बाय।